सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत से प्रश्न हैं, देखिए कितने हो पाते हैं। पहली बात यह है कि हमें सबको पता है कि मर जाएंगे, और हमारे सामने लोग मरते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा, ये निश्चित है। ये हर आदमी जानता है, बच्चे बच्चे तक भी जानते हैं कि पैदा होना और मरना है ना। जैसे कोई आया है जगत में, रहेगा, जीवन उसका चलता रहेगा, और एक समय आएगा जब वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। या कभी कभी पैदा होते से भी मर जाते हैं। कोई 10 साल के होकर मर जाते हैं, अलग अलग समय, जिसका जितना समय है उसके बाद मर जाते हैं। निश्चित है कि मरते हैं, लेकिन तब भी आपका कहना है कि ये दुख क्यों मनाते हैं? क्या कारण है कि दुख होता है? निश्चित है, जाना है, चला गया, तो दुख क्यों मनाते हैं? दुख इसलिए मनाते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाएं, 1-2 दिन के लिए चले जाएं, तो भी तुम्हें कैसा लगता है? थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं तो तुम्हें उसकी याद आती है, खलता है, घर में सूना सूना लगता है, तरह तरह का भाव आते हैं। तो वो तो सदा के लिए चला गया, अब तो लौट के आना ही नहीं है उसको, है ना, गया। तो बस इसकी याद में रोते हैं कि अब जो वो हमारे लिए करता था, वो जो हमें प्रेम करता था, लड़ता था, जो भी करता था, कोई भी साथ में होता है तो होने से अब तो मन बहला रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते, क्योंकि भगवान की याद में तो रहने की आदत है नहीं, बस ये जगत में ही रहने की आदत है। तो जो भी होता रहता है, बस आपको लगता है जीवन चल रहा है बढ़िया। देहो हम नहीं लगे रहते हो, और देहो हम मतलब मैं देह हूँ, ऐसा भाव बनाए रहते हो। जीव का यही भाव, कोई भी जीव है उसका भाव यही बना रहता है कि मैं देह हूँ। देह होने के कारण बस शरीर के से ही संबंधित बातें दिमाग में आती हैं, और शरीर की इम्पोर्टेंस लगती है। कोई भी शरीर हमारे घर में है और हमारे अलावा दूसरे, तो सबसे लगता है चहल पहल है, कोई बात करने वाला तो है कोई। इसीलिए कई बार लोग जंगल में चले जाते हैं कि भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, और घर में इतने लोग हैं तो हम तो इसी में लगे रहते हैं। अब ऐसी जगह चले जाएं जहाँ दिखे ही नहीं कोई, तो हमारी तपस्या हो जाएगी, ऐसा सोच के चले जाते हैं। तो कोई कोई विरले ही होते हैं जो सफल होते हैं, नहीं तो घर तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी दिमाग में वही सब चलता रहता है जो घर में चलता रहा, है ना। कहीं भी आप चले जाओ, कई बार आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हो, तो भी किस तरह से याद आती है आपको? याद इसी तरह आती कि आसपास घूम रहे हैं, उसने ऐसा बोल दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, उसने पता नहीं कैसा होगा, तरह तरह की बातें जो आपको आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि आपको उसका अभाव लगता है। रहने के बाद लगता है कि अब कैसे चलेगा, जो वो करता था अब कौन करेगा, एक जगह खाली हो गई, रिक्त हो गई, अब क्या किया जाए, है ना। ऐसे ही जैसे आप आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, ऐसे ही एक के बाद एक सब चले जाते हैं। तो जब आपकी बारी आती है तो आप चले जाते हो। तो
जो भी दुख मना रहे हैं मनाएं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको दुख से छूटना है। आपको प्रयास ये करना है, कोई भी आए कोई भी जाए, हम सत्संग में बैठे हैं, हमें पता है कि आते हैं और आने वाला जाता है, तो जब उसका समय हो गया तो चला गया। तो आप दूसरों का मत सोचिए, आपको तो स्वयं ये प्रैक्टिस करना है कि ये निश्चित है जाना, तो फिर मैं रोता क्यों हूँ, मुझे रोने की क्यों आवश्यकता है ना। सब जगत को तो छोड़ दीजिए, कौन क्या कर रहा है। जब आप सत्संग में आते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो अपने पर ही केंद्रित रहना है ना। धीरे धीरे शरीर को भी हटा के केवल स्वयं जो आपकी मैं है, वो कौन सी वाली मैं, असली मैं, परमात्मा वाली जो मैं है, उस पर केंद्रित हो जाना है। धीरे धीरे आसपास के घेरे को छोड़ते जाना है और आपको अपनी ओर, जो एक बात हुई ना कि वो तो हृदय में ही बैठा है, कहा जाता है कि वो हृदय में बैठा है। जब हृदय में बैठा है तो फिर सर्वत्र समाना गलत होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है कि वो हृदय में बैठा है। कुछ एक बार तो करो। तो देखिए यहाँ पे बल जल रहा है ना, बल जल रहा है, बल तो वहाँ पे है, लेकिन उजाला है ना। तो वो बैठा है हृदय में, लेकिन उसका उजाला रग रग में है। आप कितने ही आराम से धीरे से टच करेंगे तो भी पता लग जाएगा। आंख बंद करके बैठे हैं और किसने बाल भी टच कर लिया तो आपको पता लग जाता है ना। जबकि बाल और आंखें तो मरे हुए माने जाते हैं। तभी तो उनको काट के आपको तकलीफ नहीं होती, पता तो चलता है लेकिन तकलीफ नहीं होती। लेकिन तब भी अगर कोई चलते हुए आपके सिर के बाल छुए तो आप समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि बाल छूने से नहीं हुई, बाल छूने से पता नहीं लगा। बाल की जहाँ जड़ है वहाँ जान है, तो जब बाल छूगे तो थोड़ा तो हिलेगा वो, इसलिए आपको पता लग जाता है कि बाल छुए किसी ने। क्योंकि पूरे शरीर में नख से शिख तक, पैर के नाखून से लेके सिर की जहाँ शिखा होती है, चोटी होती है, वहाँ तक पूरा सेंसेशन भगवान का रहता है, हर जगह पर है। यहाँ भी, लेकिन यहाँ का सेंसेशन नहीं है, मतलब पता नहीं लगता है ना। लेकिन शरीर में पता लगता है, भगवान का हर जगह पता लगता है। कोई सी भी जगह छुओ, यही कारण है कि कहीं भी दर्द होता है तो पता लग जाता है। छोटी उंगली दुख रही है कि बीच वाली दुख रही है ना। कौन सी, कई बार अकड़ भी जाती है उंगलियां तो एकदम परेशानी लगने लगती है। तरह तरह के सेंसेशन क्यों मालूम पड़ते हैं? क्योंकि परमात्मा सब जगह है, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से सर्वत्र समाना है। मतलब समान रूप से तो सब जगह है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ है, विशेष रूप से यहाँ है, विशेष रूप से यहाँ 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 सब जगह है। एक समान रूप से है और एक विशेष रूप से। समान रूप से धरती से लेकर आकाश तक, और आकाश के ऊपर भी, और जगत के बाहर भी, जगत के अंदर भी, सब जगह समान रूप से है। लेकिन विशेष रूप से वहाँ है जहाँ उसका पता लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान को पाओगे तो अपने अंदर ही पाओगे, बाहर नहीं। बाहर दर्शन हो सकते हैं, तो दर्शन हो रहे हैं आपकी इंद्री से, और ये इंद्री से भी आगे की बात, उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को किसी भी इंद्री से नहीं जाना जा सकता। कानों से परमात्मा सुनाई नहीं देता, नाक से परमात्मा सूंघने में नहीं आता, मुंह से चखने में नहीं आता, और त्वचा से छूने में नहीं आता। वो इंद्रियों से भी आगे की बात है ना। मन से कुछ समझ में आता नहीं है, किसी भी तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ इंद्रियां भी फेल हैं, मन बुद्धि भी फेल है। सबसे ऊपर बुद्धि बैठी है, लेकिन बुद्धि भी फेल है। तो बुद्धि कब तक काम की है? जब तक आप जीव भाव में सुनते हो तो बुद्धि से ही सुनना है, बुद्धि से ही समझना है, बुद्धि से ही आपके मस्तिष्क में रहना है। जितने एकाग्रता से सुनोगे उतना आपके अंदर जमा होता जाएगा। तो आपका क्या काम है कि जीव भाव में रहते हुए परमात्मा की याद में कितनी देर रह सकते हो। खासकर जब प्रवचन होता है तब आप प्रवचन में कितने उतर जाते हो।
जब प्रवचन हो रहा है तो गुरु के वाक्यों को कितना ग्रहण कर पाते हो। जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतना ग्रहण हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि देहोहम को छोड़कर शिवोहम का जप करना है, शिवोहम को समझने की कोशिश करना है। ऊपर से बोलने की बात नहीं हो रही यहाँ वो भाव लाना है कि मैं शिव हूँ। अभी क्या भाव है कि मैं देह हूँ। अभी आप क्या सोचते हैं, आपने कहा कि क्यों आता है ये हर वक्त जीव भाव में हम क्यों रहते हैं। उसका कारण ही यह है कि अभी आप अपने आप को तन समझते हैं, कभी मन समझ लेते हैं, कभी इंद्रियां समझ लेते हैं, है ना, कभी बुद्धि समझ लेते हैं, लेकिन नहीं समझते तो ये नहीं समझते मैं शिव ही हूँ, मैं शिव का ही रूप हूँ, है ना। और मेरा स्वरूप बोलिए शिव है ना, भगवान ही है, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। और ये जो रूप है इसी में मैं फंसा रहता हूँ, इसलिए मैं देह हम ही समझ पा रहा हूँ, मैं देह हूँ ऐसा समझ पा रहा हूँ, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाता। अब तो प्रश्न है कि ऐसे कैसे चलेगा। अब हमारा जीवन तो थोड़ा बच्चा है ना, तो जीवन आपका नहीं है, ये आप ठीक से समझ लीजिए कि जीवन आपका नहीं, आपके शरीर का है। आप जो लगातार सत्संग सुनते हैं, भगवान से लगन लगाते हैं, उसका सफल ये होगा आपका कि आप फिर से मनुष्य बनेंगे, आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। और मनुष्य जन्म क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको जिज्ञासा है, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा किसी घोड़े की योनि में नहीं मिलता, मेंढक की योनि में नहीं मिलता, हिरण की योनि में नहीं मिलता। और ये निश्चित हमने देखा है जगत में कि जो जो चाहता है उसको वो मिलता है, देर सवेर कभी भी मिलता है ना। तो यहाँ तक कि इस जन्म में नहीं मिलके अगले जन्म में मिलता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हम शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, है ना। और सब जब मनन चिंतन करते हैं तो बातें सही लगती हैं कि हाँ मिलता होगा। तो जब आपको सब चीज़ मिल जाती है तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा, वो तो आपके साथ ही है। परमात्मा कभी आपसे अलग हुआ ही नहीं है तो मिलेगा कैसे। समझना ये बात है कि आपके अंदर परमात्मा, आप स्वयं परमात्मा का तो रूप में फंसे हो, परमात्मा को भूल जाते हो। आपके बिना रूप नहीं है। हमने अभी परसों नशा हुआ था सत्संग, उसे बताया था कि आप ये मानो कि मैं ही परमात्मा हूँ, शिव हूँ, मतलब मैं ही शिव हूँ। इस भाव में जीने की आदत डालो, बोलने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हर वक्त अगर शिवम जाके किसी बात कर रहे हो, शिवम करोगे, फिर जाओ घर देखो शिवम, है ना। हम तो फलाने से बात करने आए, है ना, हम शिव से बात करने थोड़ी आए। सामने वाला करे वैसे आपको मजाक उड़ा सकता है। तो अंदर भाव बनाना है। जैसे आपको अंदर भाव ये है ना कि मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊँगा, है ना। इसी को तो जीव भाव बोलते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं मर जाऊँगा, इसको बोलते हैं जीव भाव। और आपको ये मानना है कि मैं नित्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पैदा नहीं होता इसलिए मैं मरूंगा भी नहीं, अर्थात शिवोहम। इसकी रटन लगाना है अंदर ही अंदर। इसी को बार बार याद करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शिव ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। इसको जितना ज़्यादा आप दिमाग में रखोगे उतना ही आपका लाभ है। वो रहता नहीं है, यही तो आपकी समस्या आप कहते हो, लेकिन रह सकता है। आपने इतना सत्संग सुना है, आपको इतनी लगन लगी है कि कोई चांस नहीं थे आज प्रवचन होने का, तब भी आपने जुगाड़ कर करके इधर उधर जैसे भी जिससे बना करके हाथ पैर मार के आज करवा ही लिया कि कल तो दर्शन भी नहीं होंगे, कल सत्संग भी नहीं हो पाएगा, तो किसी तरह आज ही हो जाए। फिर एक हफ्ते की बात चली जाएगी यहाँ वालों के लिए, है ना। तो जब मन में इतनी तीव्र इच्छा होती है तो सारी सेटिंग हो जाती है। और अगर इच्छा तीव्र नहीं होगी तो कहीं भी कुछ भी अड़ंगा लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी प्रबल इच्छा ही करा देती। तो जब आपकी प्रबल इच्छा इस बात की होगी कि मैं जान जाऊं शिवोहम, मैं शिव ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझे तपस्या करने के लिए मिला है, तो शरीर का उपयोग करिए। शरीर का उपयोग जितना ज़्यादा करोगे
उतना ही आपकी जो साधना है वो बढ़ेगी, शुद्धि होएगी। जैसे कहा कि हम करना तो चाहते हैं, शरीर से तपस्या करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर के याद रिश्तेदारों में चली जाती, घर में चली जाती, खाना बनाने में, ऑफिस जाने में, आदि आदि, बस नहीं जाती तो परमात्मा के ऊपर नहीं जाती, शिव हम की याद नहीं आती, है ना। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गीता तो यही कहती है कि कोई भी काम किया जा सकता है, उसमें आवश्यकता क्या है, वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। अभी तुम्हारा वैराग्य नहीं हो पा रहा घर वालों से, वैराग्य करने के लिए घर वालों का जितना काम कर दोगे उतना तो वैराग्य हो जाएगा। जब तक काम पड़ा है किसी भी मनुष्य से, आपका, आपके साथ वाले से जब तक कर्म पड़े हैं, जब तक आपका लगाव बना रहेगा, और जब उसके साथ के सारे कर्म आपके पूरे हो जाएंगे तो अपने आप ही लगाव हट जाएगा, है ना। जैसे आप कोई काम करते हो, काम कर रहे हो, एक समय आया काम खत्म हो गया, फिर से थोड़ी उसको करोगे, हो ही गया खत्म। तो तुम्हारा काम ये है कि अलग अलग सबसे कुछ काम है, तो तुम ये नहीं सोचो कि वो हमारे लिए करता है कि नहीं करता है, तुम उसके लिए इतना ज़्यादा कर लो कि उधारी बचे ही ना। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ किसी का किसी से रिश्ता नहीं, केवल कर्मों को निपटाने का रिश्ता है। अगर समझो, मानो, मनन करो, चिंतन करो, तो तुम पाओगे कि सबसे कुछ ना कुछ मेरा रिश्ता है, और इसीलिए सब कोई मुझे मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कर्म पूरा हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, बात पूरी हो जाती है, बिछड़ जाते हैं, ट्रेन में जाते में कोई मिल जाता है, कुछ सेंटेंस बात हो जाती है और चले जाते हैं, अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ से जाना अपने अपने स्टेशन पर उतरना ही है। सब बैठे हैं डब्बे में, जिसका स्टेशन आता है चला जाता है उतर के, है ना। ठीक वैसा ही तो यहाँ चल रहा है। तो यहाँ अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो अपने संबंधियों से, उनसे लगाव कब होगा, जब उनके प्रति आपके कर्म पूरे हो जाएंगे। और अगर कर्म पूरे नहीं होंगे तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। और ज़्यादातर हमारी इच्छा क्या रहती है कि हम काम ना करें, हमें काम ना करना पड़े, कोई और कर ले, ये नहीं कर रहा तो वो कर ले, वो नहीं तो वो कर ले। कभी ये ध्यान में नहीं आता कि मैं ही कर लूँ, सबके काम मैं ही कर लूँ, ऐसा ध्यान में नहीं आता। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि दौड़ दौड़ के सबके करने लगे, आपके शरीर में फुर्ती आ जाए, आलस ना रहे, इसीलिए आलस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर है। आलस को ही तामसी स्वभाव कह दिया। हम में आलस इतना ज़्यादा है कि हम तामसी हो जाते हैं सत्संगी होते हुए। अब ये बात हो रही है कि भाई ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, घुटने दुखते हैं, कोई तकलीफ है, कुछ है, तो हम ये बताएं आपको असली राज की बात। घुटने भी जब ठीक हो जाते हैं जब आप बार बार उठ के चलते हो। जैसे कि कोई औजार है, जंग खा जाता है, आप खींचो तो नहीं खींचता है, और जब आप बार बार करते उसकी जंग घिस जाती है और वो आराम से खींचने लगता है। ठीक यही हमारे शरीर के जोड़ों की हालत। इसलिए जब घुटने दुखने शुरू होते हैं तो कहते हैं घूमने जाओ। क्यों कहते हैं कि बार बार मुड़ेगा तो वो फ्री हो जाएगा, तो चलते बनेगा। तो जितना ज़्यादा बैठोगे उतना शरीर रोगी होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट रहेंगे, हिलना डुलना, चलना फिरना, काम करना रहेगा, उतना ही शरीर रोगी नहीं रहेगा, कम रोगी रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या है कि आप काम में लगे रहिए। क्या मतलब है? भगवान ने कहा है कि ये शरीर मैंने तुझे दिया है, इस शरीर से खूब काम ले। इसलिए कह दिया कि कर्मों का बंधन है, कर्मों का ही बंधन है। कर्म निपट गए, बंधन खत्म। अब आप स्वतंत्र हो गए, आप हल्के हो गए। जब तक आप हल्के नहीं होंगे तब तक आपके कर्म बने पड़े रहेंगे, है ना। तो कर्म का मतलब यही है। और एक जगह कर्म का कह दिया परमात्मा के कर्म, परमात्मा की याद, परमात्मा के मनन चिंतन, पूजा पाठ, जितने भी भगवान को लेके कर्म हैं, ये भी कर्म ही में आते हैं, जो बड़े बड़े फल देते हैं कि आपको परमात्मा मिल जाता है ना। अब कहना आपका ये है कि अगर हमारा इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा, पता नहीं फिर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
आपके मन में ऐसी बात आती है कि अभी गुरु माँ मिली हैं, गुरु माँ सिद्ध हैं, गुरु माँ पूर्ण है, तो अभी बड़ा अच्छा चांस है, अभी मिल जाए। लेकिन अभी आपका काम तो पूरा नहीं हुआ ना। गुरु माँ मिली हैं तो उससे आपको लाभ तो मिल रहा है, सुन सुन के शुद्धि तो हो रही है ना। काम तो आपका हो रहा है और आप ये जानते भी हो और बड़े भाव से भरे रहते हो इन सब चीज़ों से, तो बस कभी ना कभी शुद्धि पूरी हो ही जाएगी। चिंता नहीं आने देना, चिंतन करना है। जब जब चिंता आए आपके मस्तिष्क में, तब चिंता को छोड़ के चिंतन करना है। चिंता जगत का है, चिंता शरीर की है, चिंतन परमात्मा का है, चिंतन अशरीरी का है, ठीक है ना। चिंता और चिंतन में बार बार अंतर समझ के जब जब चिंता हो जाए तभी चिंतन से लग जाओ। बड़ा थोड़ा सा अंतर है चिंता और चिंतन। बड़े आ की मात्रा हटा दो, ना लगा दो, चिंतन हो गए, है ना। तो बस इधर से हटा लो और इधर अपनी तरफ आ जाओ। जैसे ही अपनी तरफ आओगे तो चिंतन शुरू होगा। बार बार चिंतन करोगे तो तुम्हारा अभ्यास होने लगेगा। ये अभ्यास से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है यहाँ। जैसे आपको अभी थोड़ी देर रह पाते हो चिंतन में, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, ज़्यादा देर रहने लगोगे, और अभ्यास बढ़ेगा और ज़्यादा रहने लगोगे। सोते समय चिंतन करोगे तो सुबह तक होएगा, है ना। दिन में भी बार बार हो रहा है, रात भर भी आपका चिंतन है। देखिए पता आपको कुछ नहीं, लेकिन सबूत ये है कि सोते समय चिंतन करा था, इसलिए उठते टाइम चिंतन था। ये सबूत है। अब जो बची हुई जगह उसी को तो भरना है। जैसे कई बार बच्चों को कहते हैं ना, खाली स्थान भरो, दे देते हैं उसको एक्सरसाइज कि ये है, उन्होंने एक एक शब्द छोड़ दिया और कह दिया खाली स्थान भरो। किसी किसी सेंटेंस में, वाक्य में 2-3 खाली स्थान रहते हैं, किसी में 2 ही रहते हैं, किसी में 1 ही रहता है ना। तो ऐसे ही खाली स्थान पड़े हैं बीच बीच में, जिस चिंतन से आप हट जाते हो। अभ्यास से आप पूरी तरह भर सकते हो, इसलिए और कोई तरीका नहीं है, अभ्यास ही करना है। और जहाँ आपका लगाव है, जहाँ आप जुड़े हो, उनके कर्तव्य पूरे करने से आपका वो जो जोड़ है, जो लगाव है, वो अपने आप छूट जाएगा। तो आप अपने आप को जो चाहते हैं उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब सवाल ये है कि नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप तो है ही, आपके होने से ही सब है। आप हैं इसलिए शरीर है। शरीर चला जाएगा, आप तब भी रहोगे। आपने जो कमाई करी है उसके अनुसार बहुत अच्छे घर में शरीर मिलेगा, किसी अच्छे घर में, क्योंकि सब तक इतना किया है। अब आपका स्तर बहुत ऊंचा हो गया, अब घटिया वटिया शरीर घर में पैदा नहीं होगे, बहुत अच्छे घर में पैदा हो गए, जहाँ संस्कार बहुत अच्छे मिलेंगे, जहाँ आपको गलत बातों पे टोका जाएगा और सही रास्ते पे चलाया जाएगा। आप बचपन से ही शुद्धता को प्राप्त होते रहेंगे, है ना। तो ये चिंता की बिल्कुल बात नहीं है कि अगर अभी नहीं हुआ तो क्या। अभी आपको बहुत लाभ मिल रहा है, आप जानते नहीं, है ना। जो आपकी इतनी लगन बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका मतलब जो हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं होगा। इसको तो भूल ही जाओ कि नहीं होगा, कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे ही पूर्ण शुद्धि हुई तो हो जाएगा, है ना। उसकी चिंता नहीं करनी है। जब जब चिंतन हो, अभी हमने कहा कि चिंता हो जब जब, तब चिंतन करिए। किसी को अभ्यास का है, उस चिंता में डूब मत जाइए, क्या क्या होगा, है ना। अब आप उस समय की याद करिए जब आपके बच्चे आज चारों तरफ रहते हैं। अभी बच्चे नहीं हैं तो आपको बुरा लगता है, बच्चे होंगे तो आप इतने ज़्यादा डूब जाओगे कि अपने को ही भूल जाओगे, बस यहीं तो गलती कर देते हो। तब भी आप दूरी बनाए रखो, उनका सब काम करते हुए, कर्तव्य निभाते हुए उनसे दूरी बना के रखो, मतलब आसक्ति मत करो। अभ्यास इसका भी करना पड़ेगा कि साथ में है, गोदी में है, तब भी आसक्ति ना हो। ये मना नहीं है कि आप बिल्कुल गोदी में मत लो, ये मना नहीं है कि आप उसको खाना मत खिलाओ, ये मना नहीं है कि आप उसको संभालो नहीं। सब कुछ करते हुए आसक्ति ही कम करनी है ना। तो ऐसा समझ लो जैसे आप कभी किसी के यहाँ जाते हो, दूसरे बच्चों को भी तो करे आते हो, है ना। किसी कोई मना थोड़ी है कि दूसरे बच्चे को आप खिला नहीं सकते,
कि आप उसको प्यार नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये फर्क छोड़ दो कि ये मेरा है और ये दूसरे का है। जैसे अपने बच्चे के लिए तड़पन है, ऐसे दूसरे बच्चे के लिए भी प्रसन्नता हो, तब समता में आओगे। अभी सुनाया गया ना, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, बस यही अभ्यास की चीज़ें हैं, यही संपत्ति कमाने की चीज़ है। जितनी ज़्यादा संपत्ति आपकी हो जाएगी उतना ही आप भगवान को खरीदने के हकदार हो जाओगे। कैसी बात बोल देती है गुरु, भगवान जी को खरीदा जाता है, हाँ खरीदा जाता है, तभी संपत्ति की बात है। किसने कितनी संपत्ति जोड़ी है उसके हिसाब से उसकी अमीरी रहती है। जितनी ज़्यादा संपत्ति है उतने ही घर में तरह तरह की चीज़ें महंगी वाली भी होती है ना। ऐसे ही यहाँ पर जितनी संपत्ति आपके पास है उसके हिसाब से आपकी स्थिति बनेगी, है ना। हमने अभी पिछली बार जब किया था और पिछली बार तो हमने बोला था कि ये इसकी स्थितियाँ भी अलग अलग हैं, सबकी एक सी नहीं होती है, सबकी अलग अलग है ना। तो जैसा जिसने धन की कमाई करी है, जैसी जैसी संपत्ति जोड़ी है, वैसे उसी के आप पात्र हो, उसी के हिसाब से खरीदार हो आप, है ना। खाली यहीं पे खरीदारी नहीं है, यहाँ इस फील्ड में भी खरीदारी के लिए बहुत संपत्ति जोड़नी है। और यहाँ की संपत्ति कमाने में ये लाभ है कि आप कहीं भी जाओ, आपका शरीर तक छूट जाएगा तो ये संपत्ति साथ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ की संपत्ति कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। शरीर लिए बैठे उसको सब कुछ चाहिए, दान धर्म के लिए भी पैसा चाहिए, सब कुछ के लिए पैसा सबसे पहले चाहिए, क्योंकि ये दिखने वाले हैं, इसके लिए पैसे की ही आवश्यकता है। लेकिन तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि हम जब चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा, वो हमने कितनी कमाई करी, और वो यही शत संपत्ति है। शत संपत्ति को कमाने की फिराक में हमेशा रहो। जब कमाई कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अपने काम पर हो, तो भी संपत्ति ये वाली जो साथ जानी है इस पर नज़र बनी रहे। तो जहाँ भी जो कर सकते हो, कोई अगर ऑफिस में है और ऐसे ऑफिस में है जहाँ आप सरकार की तरफ से बहुत सा काम कर सकते हो, आपको जेब से कुछ नहीं खर्च करना पड़े, आप कुछ नहीं खरीदना, लेकिन आपको कुर्सी ऐसी मिली है जहाँ बैठ के आपको सरकार का काम करना है, लोगों को देना है, बांटना है, कुछ करना है, तो आप बड़े खुले मन से, बड़े प्रेम से वही काम अगर बहुत अच्छे से करोगे, बहुत कमाई हो जाएगी। ना कुछ खर्च हो रहा है ना कुछ, लेकिन क्या चक्कर हो जाता है लोगों का, इसमें से भी थोड़ा अपने पास रख ले। इतना अच्छा मौका मिला, राजनीति में पहुँचे, ऐसी सीट मिल गई जहाँ फ्री की कमाई कर सकते थे, फ्री की ऐसी कमाई कर सकते थे जो आपके साथ जानी है, लेकिन वहाँ भी मन डोल गया, वहाँ भी ऐसा लगा कि इतना सारा थोड़ा मैं अपने पास रखूँ, बस यहीं गड़बड़ हो जाती है ना। तो इस तरह से आपको सोचना समझना है और चिंतन करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे तो ये सभी जो सवालों का जवाब एक ही है कि वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का आसक्ति ना हो, है ना, तेरा मेरा ना हो, समता में टिके, मन किसी तरह शांत रहे। बार बार बीपी बढ़ जाता क्यों है, ये आपको अपनी स्थिति समझ नहीं है कि क्यों बढ़ता है। अगर किसी ने कह दिया कुछ बुरा तो कह दिया, हमने तो कुछ नहीं किया ना बुरा, इससे संतुष्ट रहिए। कोई कितना ही हमें कितना ही डांट लेना, कुछ असर नहीं होता, इतने बेशर्म है आप करके देखो, आपसे होता है कि नहीं होता। कितना ही लड़ ले, बुरा कह ले, हम तब भी बेशर्म जैसे बोलते रहते हैं, वही उतनी वैसी टोन में, न चिल्ला के न लड़ के, आराम से बोलते रहते, और जरा भी ना कहीं तकलीफ होती ना कुछ होता। कि भाई दूसरे को बहुत समझा दिया कि इस तरह से करने में आपका बहुत नुकसान है, अब तब भी नहीं मानता, वो नुकसान ही करना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मगर हम क्यों करें नुकसान अपना। अब हमें नुकसान फायदा से कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम दूसरों को देखने के लिए, जानने के लिए तो मौका है कि किस तरह से आप भी कर सकते हो, है ना। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसीलिए हम अभ्यास की ज़्यादा जोर डालें कि जो भी अच्छी चीज़ दिखती है आपको उसकी कोशिश करो,
ऐसी चीज़ों की कोशिश नहीं करो जहाँ गुरु कहता है नहीं हमारी नकल नहीं करो, है ना। बहुत सी बातें ऐसे जो शिष्य जो नहीं करना चाहिए उसकी नकल करने लगते, और जो करना चाहिए उसकी नकल करते नहीं, है ना। नहीं तो बहुत कुछ सीखने को होता है गुरु के साथ सानिध्य में रहने का क्या मतलब है। यही सब है कि आपका अगर दिमाग बहुत अच्छा है तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में आएगा, और दिमाग कमज़ोर है तो वही करोगे जो नहीं करना, और फिर लड़ोगे तुम भी तो कर रहे हो, जब तुम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। अब कैसे समझाएं कि अभी तुम्हारी करने की स्थिति नहीं है। तो ये सब कुछ दिमाग का खेल है जब तक जीव भाव में जितना ज़्यादा तुम अपने मस्तिष्क को काम में लोगे उतना तुम्हारा मस्तिष्क निखरता चल जाएगा, और निखरते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा कि मस्तिष्क तो गायब हो जाएगा और परमात्मा आ जाएगा जो पहले से है ना, जो पहले से विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं कि मस्तिष्क बिल्कुल चला जाएगा, रहेगा, लेकिन जैसे जानवरों में सब कुछ रहते हुए भी लिमिटेड होता है ना, ऐसे ही मन मस्तिष्क रहते हुए भी मन भी मर जाता है और मस्तिष्क भी गिर जाता है। जब जरूरत है उस मस्तिष्क से काम ले लेते हैं। ज्ञानी पुरुष का मस्तिष्क सबसे ज़्यादा तेज होता है, लेकिन अब वो जगत में ज़्यादा नहीं विचरता, इसलिए उस तरह के मस्तिष्क का उस तरह के काम नहीं होते। लेकिन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन करता नहीं क्योंकि मन हट गया, उधर से ज़्यादा लगाव नहीं रहा, आसक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं करता, करना चाहता नहीं। क्योंकि करेंगे तो फिर आप कहोगे क्या रे ऐसे होते हैं महात्मा, इसमें देर नहीं करोगे तुम। इसलिए महात्मा होने के बाद भी सारे महात्माओं को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी एक स्थिति है ना, तो अपने आप ही आपकी स्थिति बनी रहती है, और अगर ये भूल जाओगे कि हमारी एक स्थिति है तो फिर गिर जाओगे। ऐसे ही आपको भी अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, सबके लिए जो भी करना चाहते हो अभ्यास करो और वैराग्य करो। वैराग्य क्यों साथ में लगाए कि जहाँ लगाव है उस लगाव को हटाओ। अभ्यास जब भी सफल होगा जब वैराग्य भी साथ में होगा, तभी हो पाएगा। आपको अभ्यास तो हम बहुत करते हैं, वैराग्य नहीं होता, तो फिर वो आलू टमाटर का वैराग्य करने लगते है ना। कितने ही सन्यासी लोग हैं जो कपड़ों का वैराग्य दिखा देते हैं। इस सब से काम नहीं चलना, बस निष्काम भाव से लोगों की सेवा करते रहो, मतलब कर्मों का बंधन छुड़ाते रहो, इसलिए सेवा नाम दे दिया है। और इसलिए गुरु की सेवा बहुत महत्व रखती है, क्योंकि दूसरों के कर्म गुरु का करके बहुत सारे कट जाते हैं। जब गुरु के वाक्य सुनने से कट जाते हैं कर्म, तो सेवा करने से कितने कटेंगे, है कि नहीं। इसलिए महत्व इतना ज़्यादा है कि एक कथा है कि कुछ थे शिष्य थे, तो सब में एक स्पर्धा सी बनी रहती थी कि मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं सबसे ज़्यादा सुनूंगा, है ना। सबका अपना अपना सोचना था कि हम खूब ज़्यादा सुनेंगे और सबसे पहले हम जाग जाएंगे, जैसे लोगों में रहती है, आप लोगों में। और यहाँ भोपाल में तो बहुत ज़्यादा चला ये सब, खींचातानी बहुत चलती रही, है ना। उस पर हम नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे सब शिष्य सोचते थे कि हम खूब ध्यान से सुनेंगे और पहले जाग जाएंगे। लेकिन एक शिष्य था जिसको गुरु ने काम से लगा दिया था। अब पूरे टाइम वो काम करता रहे, सुनता भी नहीं था, सुन पाता ही नहीं था, क्योंकि गुरु जी काम दे देते थे, वो काम में लगा रहता था, बड़े श्रद्धा भाव से लगा रहता था। अब यहाँ वाले सोचते थे अब ये तो गया, ये तो काम में ही लगा रहता है, ये तो सुन ही नहीं पा रहा है, ये तो कभी नहीं जगेगा, हम जग जाएंगे। ये उनको धीरे धीरे अहंकार होने लगा कि हम तो सुन पा रहे हैं, वो देखो बेवकूफ़ इनके सब काम में ही लगा रहता है, कम से कम जब प्रवचन होता है तब तो आके बैठ जाए, क्यों काम में लगा। तो मैं वो इतनी श्रद्धा से करता था, इतनी श्रद्धा से करता था कि एक दिन वो जाग गए और सुनने वाले सुनते रह गए। ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि सेवा का महत्व क्या है, गुरु से श्रद्धा का महत्व क्या है, गुरु के सानिध्य का महत्व क्या है। तो जितना ज़्यादा अंदर से लगाव रहता है गुरु पर, तो भगवान तो दिखते नहीं है, गुरु दिखता है। तो गुरु से श्रद्धा का मतलब भगवान से श्रद्धा, गुरु से सेवा का मतलब भगवान की सेवा। अब ये बात और है कि बहुत दूर दूर है, सब आने जाने की बात नहीं है, नहीं हो पाती है, लेकिन मन में श्रद्धा तो है ना, वही श्रद्धा की बात है। जो आपका मन जुड़ा रहे गुरु से,
वही श्रद्धा रूप में एक आपको बेचैनी सी बनी रहे कि मैं क्या कर डालूँ, मैं क्या कर लूँ, भले ही नहीं कर पाते हो लेकिन मन में आपका बना रहे। जैसे हम कभी कभी आपसे बोलते हैं, हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं कि भले ही आप गंगा में ना नहा पाएँ, भले ही कुंभ के मेले में न जा पाएँ, हालांकि नहीं सभी को जाना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप चाहते हो गंगा में डुबकी लगा जाए, आपके पास पैसे नहीं है, आप जा नहीं सकते, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण आप डुबकी लगाने नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा है गंगा के प्रति, तो बाथरूम में बैठे बैठे आप गंगा में डुबकी लगा सकते हो। समझ आ रही बात? डुबकी लगाने के लिए गंगा भी नहीं है, बाथरूम है ना, सिर बाल्टी में नहीं डालना है, लेकिन भाव ऐसा है कि मैं गंगा में नहा रहा हूँ। भाव का महत्व है ये, आपका भाव ये कि मैं भोपाल में नहीं नहा रहा, मैं बाथरूम में नहीं नहा रहा, मैं गंगा में ही नहा रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा लाभदायक होता है, जो वहाँ पे नहाने वाले बिना भाव के डुबकियाँ लगा रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। समझने की कोशिश करिए क्या बात कह रहे हैं, कहाँ की बात हो रही है, यहाँ भाव सागर की बात है। भाव सागर में इतने ज़्यादा डूब जाओ, जैसे मैं गंगा में ही नहा रहा हूँ, मैं नल के पानी में नहीं नहा रहा, गंगा में ही नहा रहा हूँ। और एक तरफ गंगा में जो डुबकियाँ लगा रहे हैं वो घर की याद कर रहे हैं, बच्चों की याद कर रहे हैं, संसार की याद कर रहे हैं, लेकिन गंगा में नहीं है। इतना पैसा भी खर्च करा है, गंगा गए भी हैं, पानी में खड़े हैं गंगा नदी के जल में, लेकिन गंगा में नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप कर पाओ, अगर आप समझ पाओ। भाव का तो इतना महत्व है कि आप मन से सोच लो कि मैं इतने पैसे गुरुदेव को चढ़ा दूँ, मैंने इतने पैसे भगवान को चढ़ा दिए। मन से मान लो कोई इतना गरीब है कि नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा, लेकिन मन में बड़ी इच्छा है। और अक्सर ऐसा होता है कि गरीबों को ज़्यादा इच्छा रहती, अमीरों को नहीं होती इतनी। जितने जितने अमीर होते जाते हैं उतना अपना पैसा पकड़ते चले जाते हैं। लेकिन कोई बहुत गरीब है और सबको देख रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, वो नहीं दे पा रहा, अगर वो भाव से भी चढ़ा लेता है तो उसकी तो नैया पार लग गई। लेकिन उसका महत्व नहीं है जिसके पास है और नहीं करता, है ना। बिल्कुल वही बात है जो गंगा में नहाना और घर में नहाना। आप में भाव कितना है, सचमुच का भाव कितना है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी बातों पे आप ध्यान दीजिए और बस चिंतन मनन करिए, भगवान के साथ जुड़े रहिए, मतलब भगवान का चिंतन करिए, भगवान की याद में रहिए, तरह तरह से भगवान के साथ जुड़े रहिए, गुरु के साथ चलते रहिए, है ना। यहाँ पर शरीर का इतना महत्व नहीं, जैसे परमात्मा सब जगह है ऐसे ही गुरु सब जगह है, मतलब परमात्मा ही गुरु है। समझ आ रही है? आत्मा परमात्मा, ठीक है, आत्मा परमात्मा एक ही बात है ना। तो जब परमात्मा सब जगह है तो गुरु भी सब जगह। तो आपके मन में भाव रहे गहरा तो बड़ा काम करेगा। आपकी जो जो समस्याएं हैं वो मन के भाव से ही आप उसको हटा सकते हो। जो परेशानियां हैं, जो चिंता के विषय हैं कि ऐसे कैसे हो पाएगा, ऐसे कैसे चल पाएगा, जीवन खत्म होता जा रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है, काम हो रहा है। हम ऐसी थोड़ी कहते हैं कि बोलो, हमें पता है कि कौन कहाँ खड़ा है, किसको कितनी जानकारी है, कौन कितना कर सकता है ना। लेकिन ठीक है, आप जितना बनता है करते हो, प्रश्न रखते हो, अपनी जिज्ञासाएं मिटाते हो, बस यही तो काम है। और सारे घर के काम कर रहे हो और निष्काम कर रहे हो, है ना। निष्काम का मतलब यह है कि उसमें आपको चाह नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं इतना दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ये तो बाज़ार में खरीदारी है ना, कि कोई चीज़ है 10 रुपए की है, कोई चीज़ 25 रुपए की है, कोई 50 की है ना। तो जैसा पैसा दोगे वैसी चीज़ खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे परमात्मा की बात, परमात्मा की का सवाल है। आप पूरी तरह समर्पित हो जाओ कि मैं आया ही उसी के लिए हूँ। मैं अगर यहाँ रह रहा हूँ तो मेरा कर्म इतना ही है कि मैं परमात्मा के ही लिए आया हूँ। तो परमात्मा के लिए जब आया हूँ तो सब में परमात्मा है कि नहीं है। तो जब आप किसी के लिए करते हैं तो उसके लिए नहीं करते, परमात्मा के ही लिए करते हैं।
आप ये भाव रखते हैं कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, अब तू मेरे लिए कर, बस यही गड़बड़ हो जाती है। जब तुम किसी के लिए कर रहे हो तो कितना नुकसान कर रहे हो, कर तो वैसे भी रहे हो, कर वैसे भी रहे हो, लेकिन तुम उसमें ये लेन देन कर लेते हो कि मैंने तुझे दिया तू मुझे दे। आपने जो दिया परमात्मा को दिया, फिर वो देता है तो भी ठीक, ना देता है तो भी ठीक, उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। नहीं तो उसकी चिंता में लगे रहोगे, हिसाब करते रहोगे, कितना दिया था, उसको कितना दिया, उसको कितना दिया, उसको कितना दिया, कब वापस आएगा। परमात्मा को दिया क्या वापस आना है, वो तो बौछार करता है, वो तो बरसाता है ना। तो परमात्मा जिसको दिया तुमने परमात्मा को ही दिया, ऐसा मान के चलो। क्योंकि तुम गृहस्थ हो और कर्म तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, कर्म छोड़ नहीं सकते, सन्यासी बन नहीं सकते, है ना, घर गृहस्थी सब है। तो यही याद करो कि जब अर्जुन भी गृहस्थ था तो हम भी गृहस्थ है ना, और बाद में भी गृहस्थ में रहता रहा कि नहीं रहा, चला गया घर छोड़ के, कि अब तो मैं ज्ञानी हो गया, अब तो घर नहीं रहूँगा। सब कुछ करते हुए आपको ये उदाहरण है आपके पास कि आप भगवान को पा सकते हो, क्योंकि पाना वाना कुछ नहीं है, वो तो है ही, ठीक है ना। उसको ना पाना है ना छोड़ना है। जब छोड़ा नहीं है तो पाओगे कैसे? छोड़ना तुम्हारे वश में, पाना तुम्हारे वश में है। वो तो जानना भर है कि मैं ही हूँ वो, मैं मरता नहीं, मैं सदा रहता हूँ, मैं कहीं गया नहीं, मैं आया नहीं, जाता आता शरीर है, देह का काम है। जो मैं समझे बैठा हूँ वो सब देह का काम है। तो देह का काम देह करेगा ना, और देह को करना दो, जितना काम करेगा। देह के ही बंधन है, देह के ही कर्म है। तो देह के बंधन देह को करने से ही हो गए, निपटेंगे ना। तुम तो करते भी नहीं। जब तुम करते नहीं तो तुम्हारे बंधन काहे के? तुम तो पहले से ही स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई स्वतंत्र होना थोड़ी है। नित्य मुक्त ही हो, सदा ही मुक्त हो, होने वाले नहीं हो ही मुक्त। मगर जानते नहीं कि मैं मुक्त हूँ। नहीं जानते तो हम तो बता रहे हैं ना रोज कि आप मुक्त ही हो, आपको कोई बांध नहीं सकता, आप बंधने में आ नहीं सकते। जब कृष्ण शरीर होते हुए उनके लिए रस्सी पूरी नहीं पड़ रही थी, तो तुम तो सारे ब्रह्मांड में हो, कौन सी रस्सी लाओगे बता? तुमको बांधने के लिए कौन सी रस्सी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए? ब्रह्मांड का तुम्हें नाप तोल है क्या कि कितना बड़ा? तो भाव की रस्सी आई समझ, भाव की रस्सी तुम्हारे पास बहुत बड़ी है, उसको नापा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी है। अगर तुम्हारे भाव उस तरह के हो जाए तो वो तुम्हारे पास है, ऑलरेडी है ना। तो इन बातों को समझते समझते एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम ये जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? कि मैं देह नहीं, मैं शरीर हूँ। ये तो अभी भी दिमाग के स्तर पे तो अभी भी सब जान रहे हैं, लेकिन अनुभव के दौर से गुजर जाते हैं। अनुभव हो जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं मरने वाला नहीं, मैं पैदा होने वाला नहीं, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना मुझे कोई मार सकता है, ना मैं किसी को मारता हूँ, है ना। आत्मा थोड़ी मारती है कि नहीं, ना मरती है ना मारती है। इसलिए जब ये स्पष्ट हो जाए आपको, तब समझ लेना कि हो गया। स्पष्ट तो खूब हो गया, लेकिन मस्तिष्क के स्तर पे अनुभव से गुजरने के लिए शुद्धि और चाहिए। जिस दिन पूरी शुद्धि हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता से कर्म बनते हैं, कटते नहीं। चिंतन से कर्म कटते हैं, बनते नहीं, है ना। इसलिए हम चिंतन पे ज़्यादा जोर देते हैं कि आप चिंतन को समझिए, चिंता को छोड़िए। आप चिंता को इतना कस के पकड़े हुए हो कि यहाँ की चिंता छोड़ी, वहाँ की कर ली, वहाँ की छोड़ी, वहाँ की कर ली। बड़े की छोड़ी, बड़े लड़के की चिंता छूटी तो छोटे की होने लगी, दोनों लड़कों की छूट गई तो लड़कियों की होने लगी। होता है ना ये सब। तो ये सब भगवान पे छोड़ दो। तुम्हारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जिसका जैसा भाग्य लिखा गया है वैसा ही होगा, उससे जरा भी ना इधर ना उधर। हाँ, अगर तुम्हारे चिंता करने से कुछ होता हो तो खूब करो। तुम्हें अगर ये स्पष्ट हो गया कि हमारी चिंता करने से सब ठीक हो जाएगा, तो सब छोड़ दो, चिंता ही करते रहो पूरे, और हमें बताते जाना क्या क्या हो गया तुम्हारी चिंता करने से।
और अपनी हेल्थ और गिरा लोगे तो फिर साधना की लायक भी नहीं बचोगे, है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप चिंता छोड़िए, चिंतन करिए, परमात्मा का मनन चिंतन करिए और लगातार बस लगे रहिए। यही आपकी ड्यूटी है, यही आपका कर्तव्य है। कर्म करते रहिए, सबको संतुष्ट करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सब जगह लगने लगेगा कि परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तब लगेगा। अभी तो खाली शब्दों में है, उस समय आपको समझ में आने लगेगा कि हर जगह है, सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। और जब सब में परमात्मा है तो कौन किससे चिढ़ेगा, बताओ, किससे जलन होगी। अभी ऐसा लगता है कि इसमें परमात्मा नहीं है, ये तो हमारा दुश्मन है, इसमें परमात्मा नहीं है, ये हमारा दोस्त है, इसमें परमात्मा है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहन है, ये भाई है, बस यही लगता है, परमात्मा कहीं नहीं दिखता। जिस दिन ये समझ में आने लगेगा बहन है तो भी परमात्मा, भाई है तो भी परमात्मा, दोस्त है तो भी परमात्मा, दुश्मन है तो भी परमात्मा, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, और वो एक अकेला सब में, सबके बाहर भी सबके भीतर, अंदर बाहर एक समान जो है वो परमात्मा। ऐसा समझने पर आपको न किसी से जलन होगी, न चिड़न होगी, न कोई बुरा लगेगा, न अच्छा लगेगा, मतलब समता में आ गए, है ना। इंद्रियों का दमन हो गया, तितिक्षा होने लगी। प्रैक्टिस पहले करी है तो तितिक्षा होगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसलिए होने से पहले हर चीज़ में प्रैक्टिस, उसी को अभ्यास कह दिया, है ना। आपकी जितनी ज़्यादा जो अभी बताई गई षट संपत्ति, इसकी जितनी ज़्यादा अभ्यास होएगा उतनी ही आपकी संपत्ति जुड़ती चली जाएगी। और सही सही अभ्यास है, फिर क्या है, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो ऐसे उपनिषद में एक आता है, क्या, यस्तु सर्वाणि, बोलिए, कहा कि जो सब हैं, सब लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, सब में आत्मा है, अंदर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, मतलब सब आत्मा में ही रहते हैं और सब में आत्मा रहती है, ठीक है। सब में आत्मा रहती है और सब आत्मा में रहते हैं, मतलब क्या कि आत्मा का समुद्र है, उसमें सब विचर रहे हैं। जैसे सागर में मछली है, ठीक है ना, जैसे सागर में मछलियाँ, ऐसे आप आत्मा में रहते हो। और आप में हृदय, आप में परमात्मा, ऐसा अंदर भी परमात्मा। तो अंदर बाहर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु बताता है कि अंदर भी परमात्मा भरपूर है और बाहर भी परमात्मा भरपूर है, और सारे में परमात्मा परमात्मा है, अंदर बाहर के बीच में भी परमात्मा है ना। जब सब जगह ही परमात्मा है, जब सब परमात्मा ही हो गए मेरी दृष्टि में, तो अब किससे चिढ़ूं, किससे जलूं, किससे दुश्मनी करूं। और यही स्थिति है पूर्णता की, कि ना किसी से जलन होती है, ना आपको कुछ बुरा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि परमानंद में है तो अच्छा लगने की क्या है, उससे ऊंचा कुछ अच्छा लगना है ही नहीं। परमानंद मतलब सबसे ऊंची सीढ़ी सुख की, है ना, आराम की, आनंद की, सब जो भी कहो आप, उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से आपका जब काम हो जाएगा तो सब आपके प्रश्न भी मिट जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन तब भी दूसरों के लिए प्रश्न रखते रहते हैं, ताकि जिनको प्रश्न नहीं करना आता है उनको लाभ मिल जाए। इसलिए तरह तरह के प्रश्न करते हैं। यहाँ हम बताए करते हैं कि जैसे दो डॉक्टर बैठते हैं तो दोनों ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन एक पूछता है, एक जवाब देता है, इस तरह की स्थिति होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आपका काम पूरा हो जाएगा। चिंतन मत करिए, चिंतन ही करिए। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।